एसके राजपूत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाने जा रहा हूँ। देखेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सवाल लिख लिया है, जैसे कि r बराबर आपका 16/2/3% है, t बराबर में 2 वर्ष है, a बराबर में आपका 9800 रुपये है और p बराबर में क्वेश्चन मार्क, ci बराबर में क्वेश्चन मार्क। यहाँ देख लेते, r आपका रेट होता है और t आपका जो होता है समय होता है, a आपका अमाउंट होता है यानी कि मिश्र धन होता है, p आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है, ci मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए आप लोगों को ये बताना है कि बिल्कुल इजी तरीके से बिना कॉपी पेन के आप लोग कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग निकालेंगे। देखिए विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड से ज़्यादा या 2 सेकेंड से ज़्यादा किसी भी सवाल में टाइम नहीं लगेगा। देखिए जैसे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इसकी 16/2/3% की वैल्यू ले लेते हैं। 16/2/3% की वैल्यू हमारी होती है 1/6। जैसे कि वैल्यू का मतलब ये हुआ, हमने इसको बदल लिया भिन्न में। देखो कैसे, जैसे ये 16/2/3% है। अब यहाँ पे 16×3 48 और 2 50/3 हो गया, ये प्रतिशत में हो गया। अब यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 से भाग करेंगे तो 50 एकम 50 दूना बराबर में 3 दूनी 6। इस प्रकार से हमने ये 1/6 वैल्यू प्राप्त कर ली। अब देखिए जब एक भाई ब्याज जो है वो इतने प्रतिशत है तो हम इसको मान लेते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब भाई हमने 6 रुपये मूलधन मान लिया है और 1 रुपये हमें ब्याज मिला है, और मिश्र धन क्या होता है, ब्याज प्लस मूलधन जब आपस में मिल जाते हैं तो मिश्र धन हो जाता है। तो हमने यहाँ पे P लिख दिया, यहाँ पे A लिख दिया। अब देखिए P हमने कितना माना है, 6 रुपये। 1 मिनट, P हमने माना 6 रुपये। अब इस पे इतने प्रतिशत ब्याज लगा है। अब 6 का अगर हम 16/2/3% निकालेंगे तो हमारा 1 रुपये आ जाता है, इसलिए 1 रुपये ब्याज हुआ। 6 रुपये हमारे पास मूलधन था और 1 रुपये ब्याज, तो 7 रुपये हो गया मिश्र धन। ये पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए भी यही रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से गुणा कर लेंगे इनकी आपस में, 7 सते 49 और 6 36। अच्छा अब यहाँ भी देख लेते हैं भाई, ये हमारा P था तो ये मूलधन हो गया 36 रुपये और मिश्र धन हो गया 49 रुपये। तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं हमें ब्याज कितना मिल जाता है। तो यहाँ से 49 से हम 36 रुपये घटा देते हैं तो ये हमें 13 रुपये जो है क्या मिल जाता है, CI। 13 रुपये CI मिल गया है, यानी इसके हिसाब से। अब मूल क्या है, यहाँ पे आपको जो है 49 बराबर दिया है 9800, मतलब हमारा ये मिश्र धन 49 रुपये आया है, लेकिन वास्तविक हमें 9800 दिया है। तो इसको काट देंगे 49 दूना यानी 200 रुपये। 1 के बराबर में 200 रुपये। अब आपको जिसकी वैल्यू चाहिए हो उसके साथ गुणा कर दीजिए। जैसे हमें मूलधन निकालना है तो हम 36 से गुणा कर देंगे, 36 गुणे में 200 यानी 36 दूना 7200 रुपये। 7200 रुपये क्या आ गया, मेरा मूलधन आ गया है। अगर हमें ब्याज चाहिए तो 13 गुणे में 200, 13 दूनी 2600 रुपये ब्याज आ गया है। दूसरे तरीके से भी देख सकते थे, क्योंकि जो हमारे पास मिश्र धन है 9800 रुपये, इसमें क्या क्या है, आपका मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो मूलधन मेरे पास अगर 7200 रुपये आया है तो हमने मूलधन निकाल दिया है। इस प्रकार से 2600 रुपये हमारा क्या बच गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरे सवाल को भी देखेंगे, इसको कैसे करेंगे। बिल्कुल ये हमारा इजी तरीका है, आप लोग देखेंगे अच्छे से। अगला सवाल उसके बाद फिर आप लोग करेंगे। देखिए जैसे अगला सवाल ये था हमारा, R बराबर में 33/1/3% है और T बराबर में 2 वर्ष है
और ए बराबर में 6400 रुपये है और पी बराबर में क्वेश्चन मार्क CI बराबर में क्वेश्चन मार्क है। हम पहले की तरह लिख लेते हैं ए और पी। एक मिनट, ये पी इधर रखेंगे, ए इधर रखेंगे। अब देखिए इसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 33 सही 1/3 की वैल्यू मतलब 33 3 99 और 1 100 बटे में 3 और बटे में भाई 100 करेंगे तो 100 से 100 कट गए, 1/3 आ गया। तो यहाँ से हम P3 ले लेते हैं। अब भाई P3 मतलब प्रिंसिपल 3 रुपये हुआ और ब्याज 1 रुपये मिला, तो हमारे पास जो है अमाउंट 4 रुपये हो गया पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 4 चक्कू 16 और 3 तियाँ 9, इसको घटा दीजिए, 7 रुपये आपका जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया है। अब जो दिया हो, जैसे आपको अमाउंट दिया है तो अमाउंट के बराबर कर दीजिए। अगर आपको ये प्रिंसिपल दिया तो प्रिंसिपल के बराबर कर दीजिए। अगर आपको CI दिया है तो CI के बराबर कर दीजिए, एक की वैल्यू निकाल लीजिए। अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 16 एकन 16 चक्कू 64, तो 1 बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 400 रुपये। तो हमें वैल्यू P की चाहिए, तो यहाँ पे 9 गुणे में 400 कर देंगे, 9 चौक 3600। अब हमें यहाँ पे 7 रुपये ब्याज मिल रहा था, तो 7 की गुणा 400 से कर देंगे, तो हमें देखो ब्याज कितना मिल जाता है, 7 बराबर में यानी 7 गुणे 400, 7 चौक 2800 रुपये हमें जो है ब्याज प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल हमारा देखेंगे, R बराबर में 20% दिया और T बराबर में 2 वर्ष दिया है। यहाँ पे आपको CI दे दिया गया, ना ही आपको अमाउंट दिया है और ना ही प्रिंसिपल दिया है, तो यहाँ पे CI दिया है। तो देखिए CI से हम प्रिंसिपल और अमाउंट कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी वैल्यू भी वैसे ही कर लेंगे भाई। 20% की वैल्यू यानी 20/100, 0 से 0, 5 एकन 5 दूनी यानी 2 पंचे 10, 1/5। तो यहाँ पे हमने P लिख लिया और यहाँ पर हमने A लिख लिया। अब यहाँ से हमने मान लिया भाई 5 रुपये हमारा मूलधन था और हमें 1 रुपये ब्याज मिला, तो 6 रुपये हमारा मिश्र धन हो गया। ये पहले साल के लिए हो गया। अब दूसरे साल के लिए 5 रुपये 6 रुपये, यहाँ से 6 36 रुपये हो गया हमारा मिश्र धन और 25 रुपये हमारा हो गया जो है मूलधन। अब यहाँ से हमें ये 11 रुपये क्या मिल गया है, CI, और CI हमें दिया है कितना, 440 रुपये। तो 11 एकन 11 चक्कू यानी 1 बराबर में 40, तो 25 बराबर में 25 गुणे में 40, 25 चक्कू 100 यानी 1000 रुपये। और 36 गुणे में 40, अब यहाँ से गुणा करेंगे, 0 रखेंगे, 4 छंग 24 के 4 और 4 तियाँ 12 और 2 14। इस प्रकार से हमें मूलधन भी हमें प्राप्त हो गया और हमारा अमाउंट भी हमें प्राप्त हो गया। अब देख लीजिए, अगर आपको मूलधन दिया हो तो मूलधन के बराबर कर दीजिए और आपको मिश्र धन दिया हो तो मिश्र धन के बराबर कर दीजिए। अगर ब्याज दिया है तो ब्याज के बराबर कर दीजिए। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल देखते हैं। अब हम आपको 16 सही 2/3 की वैल्यू बता चुके थे। 16 सही 2/3 की वैल्यू बता चुके थे, कितनी होती है, 1/6। अब यहाँ पर हम P लिखेंगे, A लिखेंगे। अब पहले साल हमारा मूलधन था 6 रुपये, मूलधन 6 रुपये हो गया। अब 1 रुपये हमें ब्याज मिला तो मिश्र धन 7 रुपये हो गया। फिर दूसरे वर्ष 6 रुपये 7 रुपये, फिर हमारा 6 रुपये और 7 वर्ष, क्योंकि ये इसलिए ये हमारा जो है 3 वर्ष का है। अब हम इसकी पूरी की गुणा कर लेंगे तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है और ये 6 36 छक्का 216 होता है। अब देखिए आपको क्या दिया है, आपको दिया है अमाउंट यानी मिश्र धन दिया है और यहाँ मिश्र धन इतना है तो 3430। अब देखिए 343 से 343 कट गए, 1 बराबर में कितना आ गया, 10 आ गया है। 1 बराबर में आपका 10 आ गया है। अब आपको ये प्रिंसिपल चाहिए तो 216 गुणे में 10 यानी 2160 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया है।
ठीक है, ये हमारा 3 साल का सवाल हो गया। एक और सवाल आपको बताएंगे, वो हमारा 1.5 साल पे है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। जैसे कि आपके सामने एक सवाल हमारा रखा है, इसी प्रकार से ये हमारा अगला सवाल है, आपको दिया है जैसे ये 33 सही 1/3 की वैल्यू आपको पता ही 1/3 होती है, तो यहाँ पर हम P लिख लेंगे, P और यहाँ पर A। अब यहाँ पर पहले साल के लिए हमने 3 रुपये जो है प्रतिफल ले लिया, तो 3 रुपये प्रतिफल हुआ, 1 रुपये ब्याज मिला, तो 4 रुपये अमाउंट हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, जैसे 1 वर्ष के लिए इतना हो गया, अब आपको आधा वर्ष चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 1/3 में 1/2 से गुणा कर देंगे, तो 1/6 आ जाएगा। अब हम इस पे ही हल कर देते, जैसे जे यहाँ से हमने 6 रुपये जो है आपका प्रतिफल मान लिया और 1 रुपये ब्याज मिला, तो कितना हो गया, 7 हो गया है। अब इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, अब 3 तियाँ 9 और 7 दूनी 14। अब यहाँ से इसको घटा देते हैं तो 5 रुपये हमें ब्याज प्राप्त हो जाता है, CI। अब यहाँ पर आपको अमाउंट बराबर में दिया है 4200 रुपये, तो 1 बराबर 14 × 14 तियाँ 42, 1 बराबर 300 आ गया। अब हमें प्रतिफल निकालना है, तो 9 से गुणा कर देंगे, 9 गुणे में 300, 9 तियाँ 2700। ठीक है, अगर हमें ब्याज निकालना है तो 300 गुणे में 5, 5 तियाँ 1500 रुपये हमारा ब्याज आ गया है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 1/3 समय देता है तो 1/3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर 2.5 साल का हमें निकालना होता तो हम 1 साल का और फिर 1 साल का निकाल लेते, फिर आधे साल का निकालते। ठीक है, इस प्रकार से मैंने चक्रवृद्धि ब्याज की स्टार्टिंग की है। और आप लोगों को हमारी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।